अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं यह है हमारे पास एरर ऑफ कास्टिंग। दैट्स मीन कि हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हुए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी एक बुक को कम या ज्यादा कर चुके होते हैं, किसी एक साइड को कम या ज्यादा कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एरर एक ऐसी गलती ड्यू विच जिसकी वजह से टोटल ऑफ एन अकाउंट इज मोर और लेस रिकॉर्डेड इज नाउन एज एरर ऑफ कास्टिंग। प्यारे बच्चों, इस एरर ऑफ कास्टिंग की वजह से हमारे पास, जैसा कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, जो स्टेटमेंट्स क्रिएट होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सेल बुक अंडर कास्ट बाय 1000, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 2000, सेल्स रिटर्न इज ओवरकास्टेड, रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्टेड, रिटर्न आउटवर्ड बुक इज ओवरकास्टेड। अच्छा बच्चों, इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप ऐसे समझ लें, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, ओ लेवल्स में हैं, या आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ हैं, तो आपके पास एनुअल पेपर में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो जो रेक्टिफिकेशनल एंट्रीज हैं वो इस कंसेप्ट से मुतल्लिका जरूर होंगी। इनको आपने परफॉर्म कैसे करना है, बल्कि बेहतर तो यह है कि आप इसको जरा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अच्छा जी, कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझना है वो जरा देखिएगा। देखो बच्चों, सपोज के ये हमारे पास बिजनेस है जिसमें हम लोग जी कुछ चीजें सेल परचेज कर रहे होते हैं। ये जी हमारे पास बिजनेस है। इस बिजनेस में चीजें हम बाय भी करते हैं और बिजनेस में से हम चीजें सेल आउट भी करते हैं। दोनों काम ही होते हैं, सेल भी और परचेज भी। अच्छा, ये जो सेल और परचेज है, इसकी वजह से कोई भी कमोडिटी जो होती है वो हमारे बिजनेस में इन भी होती है और आउट भी होती है। अगर हम बात करें परचेज की, जो कि हमारे लिए एक्सपेंस नेचर का है, जिसमें अजाफा डेबिट होता है, दैट्स मीन कि परचेज एक डेबिट नेचर का है, तो ये चीजें जो है ये हमारे पास बिजनेस में इन होती हैं। दैट्स मीन इन की वजह से बिजनेस में चीजें इन होती हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस में चीजें इन होती हैं, ऐसा भी मुमकिन होता है कि हम ये चीजें बाय तो करें लेकिन ये हमारे किसी मेयार के मुताबिक ना हो, और अगर मेयार के मुताबिक ना हो तो हम इन चीजों को वापस भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं बट भाई ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, और अगर ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो यार ये आप हमसे चीजें वापस ले रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि जो हम बिजनेस में से चीजें बिजनेस के लिए बाय करें, हम इनको रिटर्न बैक कर दें। ठीक है, तो ये चीजें हम रिटर्न भी कर सकते हैं, और अगर हम ये चीजें रिटर्न कर दें तो हम इन्हीं चीजों को नाम देते हैं अपने पास परचेज रिटर्न का। क्या नाम देंगे जी? यस, परचेज रिटर्न का। परचेजेज, और जो चीजें खरीदी हुई वापस करें उसको हम लोग नाम देंगे परचेजेज रिटर्न का। मेरे बच्चों, अगर परचेजेज की नेचर डेबिट है ना, तो परचेजेज रिटर्न इसके अपोजिट क्रेडिट नेचर का है। इस परचेज रिटर्न का एक अल्टरनेटिव नेम भी है, और उसको हम लोग नाम देते हैं रिटर्न, कि ये वापसी है बट आउटवर्ड है, बिजनेस में से ये आउट हो रही है, इसके ये हमने चीजें बिजनेस में से रिटर्न करती हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस में हम चीजें सेल भी करते हैं, जो हमारे पास बिजनेस में से चीजें आउट हो जाती हैं। इसको हम लोग अपने पास नाम देते हैं सेल्स का, और इसकी नेचर रेवेन्यू होने की वजह से क्रेडिट की है। यही चीजें अगर हमारे पास हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आती, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो हमें वापस भी कर सकता है। वो कहता है भाई ये जो आपने चीजें सेल की है ना, ये हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, हमने आपसे डिमांड किया था कि आप इस स्पेसिफिकेशन की चीजें जो है वो हमें दें, लेकिन यार आपने तो हमें उसके उल्ट चीजें दे दी। तो जो चीजें वापस हो रही हो उसको हम लोग नाम देते हैं सेल्स रिटर्न का। ये हमारे पास सेल्स रिटर्न है, और जो सेल्स रिटर्न है अंडरस्टूड है, इसकी नेचर इसके अपोजिट डेबिट साइड की होती है। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट नेचर में लिखते हैं, हम इसको सेल्स रिटर्न का नाम देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका भी मुतबादल नाम है, ये क्योंकि हमारे बिजनेस में वापस आ रही हैं इसलिए हम इसको नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड का। ये हमारे लिए रिटर्न इनवर्ड है। तो जो रिटर्न इनवर्ड है इसकी भी नेचर यही डेबिट साइड की होगी। अच्छा सर, आप इतनी देर से ये जो तमहीद बांध रहे हैं इसको सम अप करें और आप इसमें से क्या समझाना चाहते हैं। देखो बच्चों, चीजें खरीदें तो परचेजेज, परचेजेज एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, ये बिजनेस में इन हुई, और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर नहीं तो आप वापस कर दें।
परचेज रिटर्न, दिस वन इज द अपोजिट टू डेबिट नेचर, और इसी का मुतबादिल नाम है रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स क्रेडिट नेचर और वापस कर दें तो सेल्स रिटर्न। अच्छा सर, अगेन वही बात कि आप इसमें से क्या समझाना चाहते हैं? गुड्डो बच्चों और बच्चियों, हमारे पास स्टेटमेंट्स में डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसा कि वो हमारे पास कह सकता है कोई भी बुक अंडरकास्ट है, अंडरस्टेटेड है कि जी कम लिखी गई है, अंडरस्टेटेड, या फिर उसको एड शॉर्ट भी कह सकता है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है या जो बुक है या जो अकाउंट है या जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो कम लिखा गया है। जब आपने इसको दुरुस्त करना है तो आपने इसको सेम साइड पे प्लेस करना है। कैसे? जैसा कि मैं यहां से एक एग्जांपल चूज करता हूं, वो कहता है सेल बुक अंडरकास्ट बाय 1000, सेल बुक कम है। हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कमेंट या कोई भी अकाउंट कम लिखा गया हो, जैसा कि यहां पे लिखा गया है सेल बुक अंडरकास्टेड बाय 1000, तो अब जब आपने इसको दुरुस्त करना है तो सेम साइड पे लिखना है। किसको? सेल्स को। सेल्स की बेसिक नेचर क्या है? रेवेन्यू होने की वजह से क्रेडिट। तो अब आप इसको जब दुरुस्त करेंगे तो मजीद क्रेडिट लिखेंगे, आप लिख देंगे सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट फिर किसको करेंगे? वो तो कोई अकाउंट ही नहीं मौजूद यार, कोई अकाउंट नहीं मौजूद, तो आप लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का अकाउंट डेबिट, सस्पेंस डेबिट एंड सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस की अमाउंट जो आपके पास है वो है 1000, जो आपके पास यहां पे वैल्यू है 1000 एंड 1000। अच्छा जी बच्चों, अब एक और इसी से लिंक कंसेप्ट, अगर आपके पास आए ओवर कास्ट का या ओवर कास्टेड, या आपके पास ओवर स्टेटेड का, या आपके पास एड एक्सेस का, तो इसका मतलब है ज्यादा लिखा गया है। अगर ज्यादा लिखा जाए तो फिर आपने अपोजिट साइड पे लिखना है, मुखालिफ साइड पे लिखना है। अगर ये डेबिट नेचर की बुक है तो आपने क्रेडिट करना है, और अगर क्रेडिट नेचर की बुक है तो आपने डेबिट करना है। जैसा कि यहां पे लिखा गया है सेल्ड रिटर्न बुक ओवरकास्टेड, ये मेरे बच्चों यहां पे मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी। अब वो कहता है भाई सेल्स रिटर्न की नेचर तो डेबिट होती है, डेबिट साइड की चीजें ज्यादा हैं, तो दुरुस्त करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट हुआ, तो फिर दूसरी साइड का अकाउंट मौजूद नहीं है, सो सस्पेंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो सस्पेंस का अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सेल्स रिटर्न का अकाउंट, जो सेल्स रिटर्न है उसका अकाउंट क्रेडिट। मैं फिर आपको बताता चलूं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो प्यारे बच्चों इससे मुतल्लिका कम से कम 1 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट भी एनुअल पेपर में एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से। अच्छा जी बच्चों, एक और पॉइंट है जो बल्कि 2 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट। प्यारे बच्चों, एनुअल पेपर में ना ये हमें कंफ्यूज करता है। हमारा कौन सा ये रिलेटिव है एग्जामिनर, ये तो इवेल्युएटर है, और उसने हमें टफ से टफ कंडीशन में इवेल्युएट कर, तो इस कंडीशन में वो कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक। अब आपने परेशान नहीं होना कि रिटर्न इनवर्ड की नेचर क्या है, आपने ये स्केच बना लेना रफ में। रिटर्न इनवर्ड तो यार सेल्स रिटर्न का नाम है, ये डेबिट है। डेबिट साइड जो है वो अंडरकास्टेड है, कम लिखी गई है। आपने अब क्या करना है, जब इसकी दुरुस्तगी करनी है तो आपने रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि कम है ना, कम तो सेम साइड, कितने से जी? 4000 से। इसके बदले में आपने सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट कर देना है। अमाउंट कितनी जी? सेम वही 4000। अच्छा बच्चों, अगर यहां पे रिटर्न इनवर्ड है ना तो आपने भी रिटर्न इनवर्ड के तौर पर डील करना है। अगर यहां पे सेल्स रिटर्न है तो आपने सेल्स रिटर्न के तौर पर डील करना है। अगर एड शॉर्ट हो, अंडरकास्टेड हो तो सेम साइड, और अगर ओवरकास्टेड हो तो अपोजिट साइड। जैसा कि ये लास्ट पॉइंट है, रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवरकास्टेड बाय 1500। रिटर्न आउटवर्ड की बुक जो है वो ओवरकास्ट हो गई है, और कितने से ओवरकास्ट हो गई है? 1500 से ओवरकास्ट है, तो अपोजिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड बिजनेस में से आउट हो रही है, पहले इन हुई, इन तो वो होती हैं जो परचेज है, और ये बेसिकली परचेज रिटर्न है जिसकी नेचर क्रेडिट है। अच्छा जी, ओवरकास्टेड है तो आप अपोजिट साइड पे लिखेंगे, हम यहां पे लिख देंगे जी रिटर्न आउटवर्ड
बुक इज ओवर कास्टेड। तो आपने लिख देना जी रिटर्न आउटवर्ड, जिसकी नेचर क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट, कितने से 1500 से, और इसके बदले में सस्पेंस का अकाउंट आपने क्रेडिट कर देना। ले मेरे बच्चों, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी इससे मुतलका किसी किस्म की रहनुमाई की जरूरत हो, या इवन के आपको किसी सब्जेक्ट से मुतलका ऑनलाइन कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 03446046 मेंशन है। आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।